आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 में 30 मई सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत है। अमावस्या की तिथि इस बार 2 दिन है, लेकिन जो व्रत है वो 30 मई को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कुछ जगह पर वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या को, तो कुछ जगह पर जेठ मास की पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। व्रत वाले दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। वीडियो के लास्ट में आपको वट सावित्री व्रत के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है उसके बारे में और इस दिन के राहु काल के समय के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि राहु काल के समय कोई भी पूजा पाठ, दान या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पहले बात करते हैं वट सावित्री व्रत में क्या करें। कुछ बातें अनिवार्य रूप से व्रत का पालन करने वाली महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए जो भी सामग्री है उसकी व्यवस्था आपको एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस व्रत में काले भिगोए हुए चने की भी पूजा की जाती है, उनका भी प्रयोग किया जाता है। तो आप एक दिन पहले काले चने जरूर से भिगा कर रख लें। और व्रत वाले दिन आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जैसे कि अक्सर लोगों के आसपास वट वृक्ष नहीं होता है, तो चाहे तो आप नर्सरी से वट वृक्ष पहले से ही एक दिन पहले मंगा कर रख सकते हैं और अगले दिन उसकी पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, व्रत के लिए सुहागिन महिलाएं अपना जो श्रृंगार करना है या सुहाग की सामग्री जिसकी आपको पूजा करनी है, दान में देना है, वो एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें और चेक कर लें कि कोई भी सामग्री खंडित या टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और उस बरगद के पेड़ में आपको कम से कम 3, 5 या 7 बार कच्चा सूत लपेटना होता है। कच्चा सूत जो कि सफ़ेद रंग का होता है वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर कच्चा सूत ना मिले तो आप कलावे का प्रयोग भी कर सकते हैं। परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? तो वट वृक्ष की परिक्रमा कम से कम 3, 5, 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार भी आप कर सकते हैं। व्रत के दिन सत्यवान सावित्री की पूजा जरूर करें और व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। बिना व्रत की कथा पढ़े या सुने ये व्रत अधूरा रहता है, इस व्रत का अधूरा ही फल प्राप्त होता है। अगली बात, अपने जो पहनने के कपड़े हैं और श्रृंगार की वस्तुओं में आप लाल रंग का प्रयोग जरूर से करें, क्योंकि लाल रंग को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। अब जानिए कि वट सावित्री व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि इस दिन आपको भूले से भी काले, सफ़ेद या नीले रंग का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ तक कि इस रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी है। पूजा करते समय यदि आप केवल लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, लाल रंग की चूड़ियों का प्रयोग करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। आज के दिन दान देते समय जो चूड़ियाँ हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है कि इन रंगों की चूड़ियाँ या इन रंगों के वस्त्र भी किसी को दान में ना दें। अगर आप अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को रख रही हैं तो आज के दिन आपको अपने व्यवहार पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाहिए। अपने पति का किसी प्रकार से दिल नहीं दुखाना चाहिए और आपको अपने पति की ज़रूरतों का ध्यान आज के दिन रखना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। मन में किसी के प्रति भी आप नफरत, द्वेष आदि ना रखें। किसी के प्रति भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई बुरा विचार नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत खंडित हो जाता है। वट सावित्री व्रत का पारण बरगद के फल खाकर किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है बरगद के फलों को चबाकर नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से भी दोष लगता है। बरगद के फल बहुत छोटे होते हैं। अगर आप पूरा फल ना खा पाएं तो सबसे छोटा फल या छोटी कली को भी आप पानी के साथ निगलकर इससे भी व्रत का पारण आप कर सकते हैं। आज के दिन यदि कोई भी याचक आपके द्वार पर आता है तो उन्हें खाली हाथ ना लौटने दें। संभव हो तो भरपेट भोजन कराकर उन्हें विदा करें और नहीं तो आप कोई भी फल या मीठी चीज उन्हें जरूर से दान में दें, क्योंकि सोमवती अमावस्या भी है और इस दिन किए गए दान का कई गुना पुण्य भी प्राप्त होता है। शाम की पूजा करने के बाद अपने पति को आप बांस के पंखे से या पेपर फैन से हवा जरूर करें। उसके बाद जो काले भिगोए हुए चने हैं वो भी पति को प्रसाद रूप में जरूर दें और पति के पैर छूकर, आपके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, तो उनके चरण स्पर्श कर उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। भूले से भी सुहाग की सामग्री जो कि अब यूज़ में आप नहीं करती हैं तो उन्हें आप सोमवती अमावस्या के दिन, वट सावित्री व्रत के दिन ना फेंकें। आप किसी और दिन इन्हें फेंक सकते हैं, लेकिन इस दिन भूले से भी नहीं फेंकना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में आपको व्रत कथा और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी भी मिलेगी, जिसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन रहने वाले राहुकाल के समय के बारे में। 30 मई सोमवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 29 मई रविवार को दोपहर में 2:56 से और अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी 30 मई सोमवार की शाम
5 बजे तक। इसलिए आप अमावस्या की जो शाम की पूजा है वो शाम 5 बजे से पहले पहले हर हाल में कर लें। शाम को भी आप बरगद के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। यदि घर में आपने वट वृक्ष की स्थापना की है तो आप घर पर भी पूजा जरूर करें। 30 मई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:03 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। यही वो समय है, 1 घंटे का समय, जब आपको भूले से भी कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो पूजा का हो या दान देने का हो, नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपको जो व्रत की पूजा है वो सुबह जल्दी उठकर कर लेनी चाहिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर कर लेनी चाहिए। अगर आपको पूजा करने में देर हो गई है तो आप फिर राहु काल का समय बीतने के बाद करें। इसके बाद आप चाहें तो किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का इंतजार भी जरूर कीजिएगा।